पूंछ में पीएचई स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन समस्याओं पर उठाई आवाज। जिला पूंछ में पीएचई स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने पेयजल व्यवस्था, विकास कार्यों और आम जनता को हो रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। संवाददाता अमरजीत सिंह। मसला है ये उलझा रहे हैं। कभी कहते हैं कि जिससे भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जिससे भी कोई स्टेटमेंट लेता है, जो भी हमारे मिनिस्टर लोग हैं, कोई कहता है कि अभी हम कहते हैं कि डेली वेजू का जो मसला है कोर्ट में ना कोई कभी फंस ना जाए। ये कभी कहते हैं कि इनको फेस मैनर, दूसरे से पूछो तो वो कहता है फेस मैनर में इनको करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है। कोई कहता है जी ये इनकी अभी वो बनी है, पॉलिसी बन रही है तो पॉलिसी तौर पर लगाएंगे इनको, जो इनकी वो कमेटी बैठी है। तो मैं कहता हूँ ये तरह तरह की बातें करने से, खाली बातें करने से कोई काम नहीं होने वाला है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बेचारे ये डेली वेजर रिटायर हो रहे, अगर आप इनको दिन बाद दे रहे हो तो दिन बाद देने से क्या है, ये बेचारे रिटायर हो रहे, हर महीने में 50 आदमी 100 आदमी रिटायर हो रहा है। बाकी ये कल शिकागो का जो दिन हुआ था, बनाया गया लेबर का, वो उधर अंग्रेजों ने 20,000 आदमी को मार दिया था, ये लेबर वालों को। तो मैं कहता हूँ उधर तो मार दिया, वो दिन हमारी स्टेट में बहुत धूमधाम से मनाया। मैं कहता हूँ दिन मनाने से क्या है, इन लोगों गरीब लोगों को जो हमारी अनएम्प्लॉयड खत्म होनी चाहिए। ये हमारे लोग जो है तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं, ये डेली वेजर बेचारे, कई बेचारे रिटायर हो गए हैं, कई रिटायर हो रहे हैं, कई बेचारे तड़फ तड़फ कर देखते ही 20-20, 25-25 सालों में मर गए बेचारे। तो मैं कहता हूँ अगर हम उस दिन को याद करेंगे तो उस दिन को याद करने से क्या है कि हमारी सबसे पहले हमें काम होना चाहिए, उन पर अमल होना चाहिए, उन बातों पर। तो अगर अमल नहीं होगा तो वो दिन मनाना है अंग्रेजों का, फिर अंग्रेजों में तो हमें फ़र्क क्या रहा, हमारी स्टेट वालों को क्या रहा। अगर वो उन्होंने सजा दी तो आप तड़क तड़क के ये डेली वेजर मर रहा है। कल जैसे कि एक हादसा हुआ जम्मू में, इधर कोट बरवाल के पास एक ब्रिज गिरा, वो पुराना ब्रिज था, वो गिर गया। चलो वो बेचारे 3-4 लेबर वाले मजदूर वगैरह मर गए बेचारे, डेथ हो गई उनको। चलो भगवान उनकी रूह आत्मा को शांति दे, मैं तो यही कहता हूँ। मगर कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, ये हमारी गवर्नमेंट वालों ने उनको रिलीफ देनी चाहिए। स्टेट वालों को तो ये नौकरी दे नहीं सकते, ये तो देंगे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मगर मतलब ये है कि उनको एक रिलीफ पैकेज देना चाहिए था, ताकि वो बेचारे गरीब लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना ज़िंदगी बसर कर सके। आगे की ज़िंदगी जो है 10-20 लाख का पैकेज दो। ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी जो भी गया उधर देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो उधर कोई कहता है जी ये कैसे हुआ, उस ठेकेदार को ये करो जी, उसने सपोर्टें क्यों नहीं लगाई, उसको ये करो, दूसरे को ये जो इंजीनियर था उसको पूछो, उसने क्यों गलत काम करवाया, ये मजदूर नीचे आ गए। भाई ये बातें करने से अगर आप इन गरीब लोगों को हक दो, मेरे ख्याल में बातें करने से पहले किसी को हक दो और किसी पर काम करो, तो सबसे बड़ा वही हिसाब डेली वेजरों के साथ हो रहा है। तो मैं ये जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है 11 तारीख को हमारी जो ये असेंबली बैठी है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 तारीख को ये डेली वेजर को फेस मैनर में 20,000 फेस जो है वो उसका निकलना चाहिए। बल्कि उनको वो डेट वगैरह हमें बाहर डेट एक्सेप्ट नहीं करनी है, बल्कि हमारा नहीं तो हमारा जून के महीने में हमारा एक प्रदर्शन होगा जम्मू में, कम से कम 30-40,000 बंदे का प्रदर्शन होगा। फिर उसकी जिम्मेवार सारी ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी या उम्र सरकार होगी। और मैं फिर जनाब भारतीय जनता पार्टी को भी कहता हूँ कि आप भी इस पर ज़्यादा गौर अंदाजी करो ताकि ये डेली वेजर बच सके। वर्र साहब को भी कहता हूँ कि अगर ये इनसे नहीं है, इनको पूछा जाए कि भाई ये डेली वेजर का इतना पेंडिंग मसला क्यों रखा है, ये पुराने मसले जो हैं चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, उनको ओके शॉर्ट आउट करना चाहिए उसको। मगर ये हर बार ऐसे ही डेटे और तारीख और दीवानी केस लगाया, इसी पर ही लोगों ने इनको वोट दिया। तो मैं फिर पुरजोर रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ इनको कि ये जल्द से जल्द 11 तारीख को जो असेंबली में है ये इनको पास होना चाहिए कि ये डेली वेजर जो है 20,000 का हमने परमानेंट कर दिया है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।